लोकसभा चुनावों में नतीजों की हताशा ने बीजेपी को उस मोड़ पर ला दिया है जहां से पार्टी खामियों को तो टटोल रही है, साथ ही पार्टी के बड़े नेता नतीजों पर नैतिक जिम्मेदारियां भी ले रहे हैं। पीएम मोदी और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच मुलाकात की ये तस्वीरें यही बताती हैं। करीब 1 घंटे चली इस मुलाकात में यूपी के नतीजों पर समीक्षा की गई और उपचुनावों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। यूपी में जारी सियासी हलचल के बीच खबर है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ ही यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनको हटाने को लेकर बीजेपी में कोई चर्चा नहीं है। हालांकि योगी मंत्रिमंडल में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, जिसका फैसला सीएम योगी आलाकमान से विचार विमर्श के बाद कर सकते हैं। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की सियासत का सेंटर पॉइंट बन गए। पहले ये सवाल उठे कि स्पेशल 30 को लेकर सीएम योगी की जो बैठक हुई उसमें केशव प्रसाद मौर्य शामिल क्यों नहीं हुए, और जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लखनऊ लौटे तो मीडिया ने इसी मुद्दे पर सवाल किए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य बिना सवाल दिए चुपचाप निकल गए। ठीक है ना, कुछ बोलिए। उधर सियासी घमासान के बीच केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में वार पलटवार जारी है। यूपी बीजेपी में खींचतान की खबरों पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया, आरोप लगाया कि बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। लेकिन अखिलेश का ये बयान केशव प्रसाद मौर्य को खटक गया। उन्होंने जवाब भी अपने अंदाज में दिया और समाजवादी पार्टी के गुंडाराज को टारगेट किया। सपा बहादुर श्री अखिलेश जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीठ ये धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी के अंदर जो लावा धड़क रहा था अब फूट गया है। तो ये तो जो है, देखो क्या कि ये लावा तो बहुत दिनों से अंदर पल रहा था, आज फूट गया है पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद। तो ये अंतरकलह तो है बीजेपी में। उत्तर प्रदेश में 42% के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है, जो किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग इस खुशफहमी में है, तो खुशफहमी तो किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको एक बात मैं बता दूं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो बहुत जल्दी ही बिखरेगा और टूटेगा। फिलहाल तो बीजेपी यही दावा कर रही है कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन उपचुनावों के नतीजे बताएंगे कि अगर सब कुछ ठीक है तो कितना ठीक है।